राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी। इस दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार भी यात्रा में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल तेलंगाना राज्य से गुजर रही है। यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में थी। हालांकि इसी साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने कई विधायकों को साथ लेकर के बगावत करने के बाद सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। लेकिन इस यात्रा की शरद पवार पहले से ही काफी प्रशंसा कर रहे थे। इस बीच खबर आई कि वो राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि अभी शरद पवार की तबीयत थोड़ी खराब है, इसके कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन जैसे ही अस्पताल से शरद पवार को छुट्टी मिलती है तो शरद पवार सीधे राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कयास ये लगाया जा रहा है कि शरद पवार इस यात्रा के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही इस यात्रा को बुलाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। हालांकि राहुल गांधी की इस यात्रा में शरद पवार के साथ आदित्य ठाकरे भी नजर आएंगे। दोनों ही नेता महाराष्ट्र की राजनीति में अपने स्थान को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शरद पवार से उनके सहयोगी दलों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में यात्राओं के जरिए सत्ता हासिल करने में शरद पवार को महारत हासिल है। इसके पहले भी शरद पवार कई यात्राओं के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर कर चुके हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर उन्हें राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के साथ यात्रा करने का मौका मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है शरद पवार एक बार फिर से बड़ा गेम खेल सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार इन दिनों कई मामलों में उलझी हुई है और ऐसे में पवार और कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका है कि वो राज्य की शिंदे सरकार को घेरे और उसके जरिए अपने वोट बैंक को मजबूत करें। और यही कारण है कि शरद पवार इस मौके को भुनाना चाहते हैं। इसीलिए पवार को राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इस यात्रा के जरिए कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र के राष्ट्रव्यापी मार्च का हिस्सा बनने का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पटोले राज्य में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद बोल रहे थे। पटोले ने कहा कि यात्रा में उद्धव ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत नांदेड़, बुल्ढाना और शेगांव में रैलियों को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का नांदेड़ में प्रवेश और निजाम के शासन से मराठवाड़ा की मुक्ति के 75 साल पूरे होने के साथ मेल खाता है। हम नांदेड़ में राहुल गांधी के साथ इस अवसर का जश्न मनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा और आरएसएस का राहुल गांधी की छवि खराब करने का एकमात्र एजेंडा यात्रा की सफलता से ध्वस्त हो रहा है। यात्रा के लिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भीड़ होगी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और यही कारण है कि इस यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र के नेता व्यापक तौर पर तैयारियां करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नेताओं को भी पता कि अगर राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बना दिया तो फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से उनको सत्ता मिल सकती है और महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए ये नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का प्रभाव कितना महाराष्ट्र की जनता पर पड़ता है और क्या फिर महाराष्ट्र में एक बार फिर से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनती भी है या नहीं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।